तो चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी वाले पार्ट को भी कवर करते हैं। और ये जितने भी जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये एग्जाम में एसएससी वाले, हाँ ये जितने भी हैं, हाँ ये एसएससी वाले में एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने उसको शॉर्ट नोट्स खुद हाथ से बनाया है ताकि आपको भी बेनिफिट हो सके। हाँ तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन था ब्रह्मांड को, हाँ ब्रह्मांड का दूसरा नाम हम लोग कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड जो है ना, ब्रह्मांड एक लैटिन शब्द से बना हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि ब्रह्मांड का दूसरा नाम को किस नाम से जानते हैं, तो वह है कॉस्मोलॉजी। हाँ मतलब कोस्मोस, हाँ आप इसको याद रख सकते हैं। ये जो ब्रह्मांड बात करें, ब्रह्मांड हो गया या कॉस्मोस हुआ, इसका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था महाविस्फोट। हाँ महाविस्फोट बोलिए या उसे बिग बैंग, बिग बैंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे हाँ बात करें ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना, ये को सेम क्वेश्चन था ये। हाँ ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना किसने किया, तो वो किया फ्रेड हॉयल। यही ऑप्शन में था, ये सही था। बाकी दो आदमी ने और भी मिलकर किया था, उसका नाम नहीं था लेकिन मैं लिख दिया हूँ। वह है हरमान बॉडी और दूसरा था थॉमस गोल्ड। अभी तीनों याद रख सकते हैं। आगे है कि निहारिका, हाँ निहारिका परिकल्पना को संशोधन, हाँ क्वेश्चन था निहारिका परिकल्पना को संशोधन किसने किया, तो वो किया ओटो सीमिड ने किया था। यही आंसर था। इसमें क्या होता है निहारिका में, इसमें सूर्य जो है ना मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल से युक्त एक सौर निहारिका से घिरा हुआ रहता है, जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं। आगे दिख रहा होगा। बात करें आगे तो हमारे सौरमंडल के बाहर हाँ एक्सो प्लेनेट एक ऐसा ग्रह होता है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारों की परिक्रमा करता है। क्वेश्चन था कि जो कोई भी ग्रह हैं, हाँ जो हमारी आकाशगंगा के बाहरी ओर जो परिक्रमा करता है उसे हम लोग एक्सो प्लेनेट कहते हैं, याद रख सकते हैं। बात करें ये जो होता है यह सूर्य की परिक्रमा करके, जो एक्सो प्लेनेट होता है यह सूर्य की परिक्रमा न कर हाँ अन्य किसी तारों की परिक्रमा करता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस का जो एक्सो प्लेनेट सेरेटिस का जो खोज हुआ था वो हुआ था 1912 में पहली बार किया था। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, आगे दिख रहा होगा आपको। हाँ आई क्वेश्चन था IC 1101 क्या था, हाँ तो वह था एक आकाशगंगा, याद रख सकते हैं। बिग बैंग सिद्धांत की ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, मतलब बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। आप इसे याद रख सकते हैं। इसकी जो खोज हुआ था वह होता 1920 में एडविन हबल ने इसके बारे में बताया था, बिग बैंग सिद्धांत से रिलेटेड। आगे दिख रहा होगा। आगे है ग्रीष्म काल में, हाँ ग्रीष्म काल में रात के पहले पहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को हम लोग सप्त ऋषि तारामंडल कहते हैं। ठीक है, और ये जो सप्त ऋषि तारामंडल है ये हमें उत्तरी गोलार्ध में दिखेगा। ठीक है, जो सप्त ऋषि तारामंडल को अगर देखना है तो फागुन चैत महीने से सावन माह महीने तक आकाश में 7 तारों के समूहों के रूप में हम लोग इसे देखा जा सकता है। हाँ सप्त ऋषि जो है वह 7 तारों का समूह है। उसमें से 7 तारा जो है उसमें से जो मतलब बात करें जो 4 तारा जो है वो चोकर है, हाँ और 3 जो तारा है वो तिरछी रेखा से बना हुआ है। हाँ अब इसे याद रख सकते हैं। आगे दिख रहा होगा। देखिए हम लोग ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बात करें ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोलिए। हाँ और इस कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड के अध्ययन कॉस्मोलॉजी बोलिए। और ये कॉस्मोलॉजी में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं, जीवन का विकास किस तरह से हुआ इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ग्रहों का निर्माण किस तरह हुआ इसके बारे में अध्ययन करते हैं, सौर मंडल का निर्माण किस तरह हुआ इसके बारे में करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। और जितनी भी जो खगोलीय घटनाएं खासकर जो भी होती है हाँ उसके बारे हम लोग जो स्टडी करते हैं उसी को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। आप इसे देख सकते हैं। आगे है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी विज्ञान का वह क्षेत्र है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और यहाँ देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार का अध्ययन करता है। हाँ तो हम लोग कॉस्मोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए बात करें आगे दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा जो है वह प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, ये कितना दूर है, ये है 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, उसी तरह से एक आगे आपको मिलेगा साइरस। हाँ साइरस बोलिए या डॉग स्टार बोलिए, ये पृथ्वी से 8.6 लाइट ईयर दूर है। ठीक है, यह सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला भी तारा है, मतलब साइरस हो गया या डॉग स्टार हो गया, इसका जो द्रव्यमान है वह सूर्य से 2 गुने वाला द्रव्यमान तारा है।
आगे दिख रहा होगा, देखिए एक है, यहाँ देखिए अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी बोलिए या प्रोक्सिमिया, प्रोक्सिमा को शामिल करते हुए 3 तारों का समूह बनाते हैं। मतलब अल्फा सेंचुरी और प्रोक्सिमा को मिलाते हैं तो वो 3 तारों का एक समूह बनता है। बात करें प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। ये क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें तो नहीं बनने का तो बात ही नहीं बनता है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, वो सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। आगे देखते हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं बढ़िया से। एक था गोल्डीलॉक्स जोन, तो गोल्डीलॉक्स जोन, जिसे हम लोग, गोल्डीलॉक्स जोन को हम लोग बोलते हैं वास योग्य क्षेत्र, तो इसे याद रखिएगा, वास योग्य क्षेत्र, या इसी गोल्डीलॉक्स जोन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हैबिटेबल जोन, जोन भी कहा जाता है। ये क्या होता है, बोला कि यह तारों के चारों ओर वह क्षेत्र है जहाँ पृथ्वी जैसे किसी ग्रह की सतह न तो बहुत ठंडी और न ही बहुत गर्म हो, अर्थात उस ग्रह पर जीवन की संभावना हो सकती है। मतलब कि जो है ना वो ग्रह ना ज़्यादा गर्म हो ना ठंडा हो, तो उसी को हम लोग गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे है तारामंडल, तारामंडल सप्तऋषि की, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी, बात करें जो तारामंडल जो सप्तऋषि है, ये जो सप्तऋषि है पश्चिमी निवासी, इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे बिग डीपर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, इसे बिग डीपर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सप्तऋषि तारामंडल जो है ना हमको उत्तरी गोलार्ध में दिखेगा। ठीक है, सप्तऋषि तारामंडल को अलग अलग के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि अर्सा मेजर हो गया, ग्रेट बियर हो गया, या बिग बियर हो गया। आप इसे नाम सकते हैं। जिस तरह से पश्चिमी निवासी उसे क्या बोलते हैं, सप्तऋषि को बिग डीपर के नाम से जानते हैं। आगे दिख रहा होगा, यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उसमें 2 गुना बड़ा नहीं है, मतलब बल्कि कोई तारा जो है सूर्य से बड़ा है लेकिन 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह एक पल्सर में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा। ये क्वेश्चन था हूबहू कि वह जो तारा जो है वह सूर्य से बड़ा है लेकिन 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह तारा पल्सर में परिवर्तित हो जाएगा। आगे है, देखिए गैस धूल और अरबों सितारों वाले विशाल संग्रह को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा क्या है, गैस धूल और अरबों सितारों को विशाल संग्रह को हम लोग आकाशगंगा कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी जो था वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, आप इसे याद रख सकते हैं। आगे दिख रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को हम लोग आकाशगंगा कहा जाता है। आगे बात करें उसमें से जो है कनिस मेजर, ये नाम याद रखेगा, कनिस दिख रहा है, कनिस मेजर या ड्वार्फ गैलेक्सी हमारी निकटतम आकाशगंगा है। मतलब कैनिस मेजर और ड्वार्फ गैलेक्सी जो है वह हमारी निकटतम आकाशगंगा है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए कैनिस मेजर, जो कैनिस मेजर जो आकाशगंगा है वह सूर्य से 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। उसी तरह से दूसरा जो था गैलेक्टिक्स के जो केंद्र जो है वह 42,000 प्रकाश वर्ष दूर है। गैलेक्टिक्स केंद्र ये तारा है वह 42,000 प्रकाश वर्ष दूर है। उसी तरह से बात करें सीजिटेरियस, देखिए ऑप्शन बड़ा अजीब कर देते हैं। देखिए सीजिटेरियस ड्वार्फ, या इलिप्टिकल गैलेक्सी दूसरी सबसे नज़दीक गैलेक्सी है। याद रख सकते, बड़ा अजीब गरीब नाम है लेकिन अभी प्रयास कीजिए, पढ़िएगा, याद को समझ आ जाएगा। सीजिटेरियस, ये कितना दूर है, ये 7, बात करें तो 70,000 प्रकाश वर्ष दूर है। आगे देखिए प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष जो है, हम लोग लंबाई मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक, इसके द्वारा हम लोग खगोलीय दूरी को मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितना होता है देख सकते हैं, 1 पॉइंट
1.946 × 10⁻15 मीटर। हाँ, इसको देखो 1 नहीं होता है, हमको इसमें याद रहा कि 9.46। हाँ, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। हाँ, 1 लाइट ईयर। हाँ, आप इसे याद रख सकते हैं, उसको हटा दीजिएगा। हाँ, मतलब 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब प्रकाश वर्ष के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूर्य, हाँ, सूर्य एवं ग्रहों की दूरी के बारे में पता करते हैं। हाँ, 2 तारों के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। जो जितनी भी आकाशगंगा हैं उसके बारे में हम लोग दूरी को पता कर सकते हैं, किसके द्वारा, प्रकाश वर्ष के द्वारा। सौरमंडल के बाहर, हाँ, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को हम लोग डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। और ये जो डॉग स्टार है वो कितना दूर है, वो 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, हम लोग डॉग स्टार को 2 तरह से बांटते हैं। हाँ, एक होता है डॉग स्टार ए, दूसरा होता है डॉग स्टार बी। हाँ, डॉग स्टार ए क्या होता है, इसका द्रव्यमान सूरज से 2 गुना होता है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और जो डॉग स्टार बी है वह जो उसका जो द्रव्यमान होता है वह सूर्य के बराबर होता है। आगे देखिए एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका धूल और हाइड्रोजन का एक बादल होता है। ठीक है, बात करें जो निहारिका होता है ना, वो धूल हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, हीलियम गैस हो गया, या आयनीकृत प्लाज्मा गैस का एक कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, आगे बात करें ओरायन। हाँ, ओरायन तारामंडल। हाँ, ओरायन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा रिगेल है। ओरायन तारामंडल का सबसे जो चमकीला तारा क्या है, वो रिगेल है। ओरायन तारामंडल को हम लोग काल पुरुष तारामंडल के नाम से या इसे शिकारी तारामंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल की बात करेंगे वह होगा हाइड्रा। हाँ, हाइड्रा को हम लोग जल सर्प के नाम से भी जानते हैं। 88 तारामंडलों की सूची में जो सबसे बड़ा तारामंडल जो है ना, वो है कौन सा है, वो है हाइड्रा। हाँ, हाइड्रा सबसे बात करें 88 तारामंडल की सूची में सबसे बड़ा तारामंडल जो होगा वो होगा आपका हाइड्रा। हाँ, ओरायन तारामंडल। हाँ, ओरायन तारामंडल को हंटर के नाम से जाना जाता है या इसे शिकारी के नाम से जाना जाता है। देखिए, तारामंडलों को सबसे साफ तौर पर जनवरी माह में हम लोग इजी वे से उसको देख सकते हैं। आगे है फोरवेस्टा। हाँ, फोरवेस्टा या इसे बोल सकते हैं रोमन ग्रह देवी। हाँ, फोरवेस्टा या रोमन ग्रह देवी, यह एक क्षुद्र ग्रह है। क्या है, यह एक क्षुद्र ग्रह है। बात करें, ये जो फोरवेस्टा जो है ना, ये दूसरा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। हाँ, दूसरा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, वो है फोरवेस्टा। पहला कौन सा है, पहला है सेरस। ठीक है, और ये जितने भी जो नाम है वो है तारामंडल। इसमें क्वेश्चन था कि पहचाना था कि कौन सा तारामंडल नहीं है। हाँ, तो ये कन्या हो गया, सप्त ऋषि मंडल हो गया, या जल वयाल हो गया, ये जितने भी जो है तारामंडल है। लेकिन फोरवेस्टा जो है वह एक क्षुद्र ग्रह है। हाँ, जैसे आगे बात करें, हाँ, निशाकाश या बात करें इसे रात्रि आकाश। हाँ, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड को हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं रात में चमकने वाले पिंड को खगोलीय पिंड कहते हैं। देखो ऑप्शन हिंदी में ये लिखा हुआ था निशाकाश। हाँ, देखिए हिंदी वाले मीडियम को कितना परेशान करते हैं खाली क्वेश्चन वाले। हाँ, रात नहीं लिखने में उसको दिक्कत होता है तो लिखता है निशाकाश या रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड को हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड में आपको पता होगा ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया। हाँ, तो ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो याद रख सकते हैं निशाकाश या रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड को हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। दिख रहा है ना। अब लास्ट है, बस थोड़ा सा बचा है, बस थोड़ा सा इतना सा। फिर कल मैं बनाऊंगा नोट्स, फिर उसके बाद आगे मैं वीडियो को रिलीज करूंगा। कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक बहुत ही मात्रा में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। हाँ, याद रख सकते हैं। ये कितना 71% खासकर पाए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार में।